हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 107 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप क्रूट के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे हम पीएचपी से माईसीक्वल डाटाबेस के अंदर डाटा को अपडेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया था कि क्रूट बेसिकली होता क्या है। इसके अंदर हम पीएचपी की हेल्प से डाटाबेस के अंदर या तो डाटा को क्रिएट करते हैं या रीड करते हैं या अपडेट या फिर डिलीट। पिछली 2 वीडियो में हमने क्रिएट और रीड करना सीखा है डाटाबेस के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे डाटा को अपडेट करते हैं। मतलब कि डाटाबेस के अंदर कोई एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा है, उस डाटा को अगर हमने अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम पीएचपी के साथ माईसीक्वल के अंदर काम करना चाहते हैं तो वहां पर हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो यही तीनों स्टेप्स हैं वो। सबसे पहले हम कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम सीक्वल की क्वेरी को रन करेंगे, जैसे कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपडेट कमांड को यूज। तो हम यहाँ पे अपडेट कमांड लिखेंगे और हम फंक्शन यूज करेंगे mysql_query, और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा अपडेट का, उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करने वाले हैं mysql_close। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम माईसीक्वल के अंदर डाटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं पीएचपी की हेल्प से। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं पिछली 2 वीडियोस में क्रूट पे। यहाँ पर हमारे पास होम पेज पे यहाँ पे सारा रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है स्टूडेंट्स का डाटाबेस से, और यहाँ पर आपको इसके सामने यहाँ पे दिख रहा है एडिट के बटन्स। तो इस वीडियो में जैसे कि हम अपडेट करने वाले हैं डाटा को, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टूडेंट है अनिल कपूर। अगर मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए एक edit.php फाइल खुल रही है, आपको यहाँ पे ऊपर दिख भी रही होगी। तो इस फाइल को हम अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ डाटा तो आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट पे भी मैं क्लिक करूं, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूं तो यहाँ पर जैसे याहू बाबा है तो इसी का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी फिल आ जाए, और उसमें कुछ भी मैं चेंजेस करूं, चेंजेस करने के बाद जैसे मैं अपडेट करूं तो ये पेज जो है रीडायरेक्ट होके वापस होम पेज पे चला जाए, इस पेज पे, और ये डाटा जो है याहू बाबा का अपडेट हो जाए। तो एक इस तरीके का हम अपडेट इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक दूसरी तरीके का भी अपडेट हम इस वीडियो में सीखेंगे, जो मैंने ऊपर एक अपडेट नाम का एक लिंक बनाया। यहां पर कुछ अपडेट अलग तरीके से होगा। यहां पर हमें पहले आईडी डालना पड़ेगा स्टूडेंट का, फिर हम शो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये सारा डाटा फिल हो जाएगा उस आईडी से रिलेटेड। फिर हम इस डाटा को अपडेट करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर इनलाइन पे एडिट का बटन दिख रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद हम डाटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ और उसमें फाइल ओपन करूंगा edit.php। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा जिसका नाम है edit.php। ये देखिए ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें उस यूजर का डाटा लाना है जिस पर हमने क्लिक किया है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने अनिल कपूर जिसका आईडी है 2, मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर यूआरएल में ऊपर से पहले मेरे को आईडी 2 पास करना है। तो देखिए उसको मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कनेक्शन बना लेता हूं। तो यहाँ पर मैं गया S2 के बाद, और यहाँ पर मैं अपना PHP का कोड शुरू करता हूं, और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना कनेक्शन बनाऊंगा। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं $con। इस तरह का कनेक्शन मैंने अपनी पिछली फाइल में भी बनाया था index.php पे। तो देखिए मैं उसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यही सारा डाटा जो है मैंने यहाँ से देखिए कॉपी कर लिया। ये पूरा इफ कंडीशन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी भी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ मैं गया और यहाँ पर मैंने इसको ओवरराइट कर दिया। ये देखिए, तो सबसे पहली वाली लाइन में मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया। अगर ये कनेक्शन फेल होगा तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कनेक्शन फेल्ड का। उसके बाद मैं यहाँ से स्टूडेंट का डाटा लेकर आऊंगा। तो देखिए अभी मेरे को यहाँ पर वेयर का क्लॉज लगाना है, और ये वेयर का क्लॉज लगाने से पहले मैं आपको इंडेक्स वाली फाइल में कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए यहां पर हमारे पास एक लाइन है जो हमारे पास लिंक बन रहा है edit.php। यहां से हमें पहले स्टूडेंट का आईडी पास करना है जिसका नाम है SID। तो इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर आकर सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल के लिए एक नेम ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ID, जिससे मेरे को याद रहेगा ये स्टूडेंट का ID हम पास कर रहे हैं। और इसके बाद जो मैंने कॉपी किया मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब कि SID। अभी मैं आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इंडेक्स पेज को ही। ये देखिए मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ID है 1 सलमान खान का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर देखिए आप यूआरएल बार में यहाँ पर हमारे पास आईडी पास हो चुका है। मैं दोबारा से होम पेज पे जाके किसी और स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे याहू बाबा है
उसका आईडी है 6। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ऊपर देखिए अब आईडी 6 पास हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास आईडी तो आ चुका है, अब बस मेरे को यहाँ पे क्वेरी लगानी है, स्टूडेंट के उस वाले रिकॉर्ड को उठाना है जहां पर आईडी जो है वो है 6। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दोबारा से अपने एडिट वाले पेज में आता हूं और यहाँ पर जस्ट क्वेरी में चेंज करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट वाले टेबल से ही उसका सारा डाटा उठा के लाना है। वेयर यहाँ पर मैं पास करूंगा कॉलम का नेम। तो पहले मैं आपको कॉलम का नेम दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर डाटाबेस में गया और यहाँ पर मेरा डाटाबेस है क्रूड और यहाँ मैंने स्टूडेंट वाले टेबल पे क्लिक किया और यहाँ देखिए यहाँ पर कॉलम का नेम है SID। आप देख रहे हैं, इसी को मेरे को यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SID और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा दूंगा अपनी कर्ली ब्रेसेस और यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को एक वेरिएबल पास करना है। तो देखिए उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आएगी जो हमारे को ऊपर से मिलेगी, मतलब कि URL बार से। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट के आईडी के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ STU_ID और यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है गेट। मैंने गेट और पोस्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूरल बार से जो भी हमें वैल्यू उठानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं $_get। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो ऊपर यूरल से वैल्यू आ रही है वो आ रही है आईडी नाम के एक वेरिएबल के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ ले लिया आईडी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी नाम के एक वेरिएबल के अंदर जो ऊपर हमारे को सुपर ग्लोबल वेरिएबल एक वैल्यू दे रहा है 6, वो हमारे पास इसमें आ जाएगी। अब इस वेरिएबल को मैं क्वेरी के अंदर यूज करूंगा यहाँ पर, जहां पर वेयर SID=6 है, उस स्टूडेंट का सारा डाटा उठा के ले आए। तो इस SQL की कमांड का ये मतलब बन रहा है। अब मैंने इस SQL की कमांड को यहाँ पे पास कर दिया MySQL क्वेरी नाम के हमारे फंक्शन के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ये नहीं चलेगा तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा क्वेरी अनसक्सेसफुल। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक इफ की कंडीशन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करी थी, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं, मतलब कि अगर इसको एक भी रिकॉर्ड मिल जाता है जो आईडी ऊपर पास हुआ तो यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म के अंदर आ जाएगा और इस फॉर्म के बाद मैं इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज भी कर देता हूँ। तो देखिए मैं सबसे नीचे गया जहां पर हमारा ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, यहाँ पर मैं दोबारा से अपना PHP का कोड शुरू करता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने अपनी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ये देखिए अब मैं दोबारा से ऊपर गया तो जैसे इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड आता है तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड को शो करने के लिए यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज करने वाले हैं। तो देखिए इफ के अंदर मैं यहाँ पर व्हाइल लूप लगा लेता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा रो। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एरे में से फेच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है MySQL fetch assoc। ये देखिए अब इसके अंदर मैं ये जो हमारे पास रिजल्ट नाम का एरे बन के आएगा इसके अंदर मैं इसको पास कर दूंगा। तो जैसे ये लूप चलेगा इसमें से एक ही रिजल्ट आएगा बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही आईडी को सर्च कर रहे हैं। तो आईडी की जो भी वैल्यूज है वो रो नाम के वेरिएबल के अंदर पास हो जाएंगी। अब मैं इस कर्ली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ व्हाइल लूप को और जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया इसका मैं नीचे जाके एंड भी कर देता हूँ। तो देखिए यहीं पर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे इफ कंडीशन की कर्ली ब्रेसेस हैं और यहाँ पे मेरे व्हाइल लूप की ब्रेसेस बंद हो रही हैं, आप देख रहे हैं। अब मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर इनपुट की फील्ड्स आ रही है उन सब के अंदर यहाँ पर डाटा फिल करूंगा। देखिए यहाँ पर एड्रेस की फील्ड आ रही है, सिलेक्ट बॉक्स की आ रही है और नीचे फोन की भी आ रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू होता हूँ और यहाँ पे देखिए एक हिडन फील्ड रखी है हमने। इसका यूज कहाँ पे मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। तो इसके अंदर भी मेरे को यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ और यहाँ पे इको लिखूंगा। इको के बाद मैं अपना वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ जिसका नाम है रो और इसके बाद यहाँ पर मेरे को आईडी लेना है। तो डाटाबेस के अंदर हमने यहाँ पर कॉलम का जो नाम लिया है उसका नाम है SID। तो मैं यहाँ पर आईडी पास कर रहा हूँ स्टूडेंट का हिडन फील्ड के अंदर। अब इसी वाले कोड को मैं कॉपी करके हर जगह यूज करूंगा। देखिए नेम के लिए भी यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ और यहाँ पर उस कॉलम का नेम लिखूंगा जिसमें स्टूडेंट का नेम आ रहा है। तो हम देख लेते हैं ब्राउजर में जाके और यहाँ गया मैं डाटाबेस के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ पर है S नेम, एड्रेस के लिए है S एड्रेस, क्लास के लिए है S क्लास और फोन के लिए है S फोन। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे मैंने ले लिया S नेम, ये नेम हो गया। यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मैं इस कोड को दोबारा पेस्ट करके और यहाँ पे लिख लेता हूँ S एड्रेस। ये देखिए मेरा S एड्रेस हो गया। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्लास आ रही है।
अभी इसको मेरे को डायनेमिक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सारा स्टैटिक डाटा आ रहा है। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। और यहाँ देखिए फ़ोन नंबर आ रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं पेस्ट करके यहाँ पे नाम ले लेता हूँ एस फोन। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ। अभी मैंने ये चेंज नहीं किया है क्लासेस का, मैं सिर्फ आपको अभी इतना ही दिखा रहा हूँ कि डाटा फैच होके आ भी रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर गया अपने प्रोजेक्ट में, मैंने दोबारा होम पे क्लिक किया। अब देखिए अनिल कपूर है, मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, डाटा शो नहीं हुआ। मैं एक मिनट यहाँ पर देखता हूँ, मैंने फाइल को सेव नहीं किया एक्चुअल में। मैं यहाँ आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर अनिल कपूर का नेम अपने आप आ चुका है, एड्रेस भी आ चुका है और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर भी आ रहा है। अभी क्लास नहीं आई है क्योंकि ये यहाँ पर स्टैटिक डाटा आ रहा है। मैं दोबारा होम पेज पे जाके किसी और स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे लास्ट स्टूडेंट है जूही चावला, तो यहाँ पर मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ। ये देखिए जूही चावला का भी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो होने लग गया। ये कैसे शो हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर उसका आईडी पास किया है और इस आईडी को यूज करके हमने सीक्वल की कमांड लिखी है जिसके अंदर हमने वेयर क्लॉज लगाया है। जहां पर स्टूडेंट का आईडी हमने चेक किया 7 अगर है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम यहाँ पर पहले क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं क्लासेस वाले टेबल के अंदर, वो हमें पहले यहाँ पर शो करनी है। फिर हम उस डाटा में से सिर्फ यहाँ पर वही क्लास दिखाएंगे जो इस स्टूडेंट ने चूज कर रखी है, मतलब कि जूही चावला जिस क्लास में पढ़ती है उस डाटा को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्टैटिक डाटा आ रहा है, ये 2 लाइन्स, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरी जैसे ये सिलेक्ट कमांड है, इससे पहले मैं यहाँ पर PHP का कोड लिख लेता हूँ और इसके अंदर आकर यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी एक सीक्वल की कमांड लिखूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ sequel1। देखिए मेरे को सीक्वल मैंने ऊपर यूज किया हुआ है, सीक्वल नाम का एक वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज करूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है sequel1। और यहाँ पर मैं एक सीक्वल की कमांड लिख लेता हूँ select स्टार फ्रॉम। यहाँ पर मेरे पास टेबल का नेम आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं वो एक टेबल में स्टोर कराई हैं जिसका नाम हमने रखा था स्टूडेंट क्लास। ये देखिए मैं आपको चेक भी करा देता हूँ ब्राउजर के अंदर। यहाँ देखिए ये हमारा टेबल स्टूडेंट क्लास, तो मैंने इसी का यूज किया। अब यहाँ पर मेरे को ये 2 आईडीज की जरूरत पड़ेगी, एक CID और एक CNAME। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर अब मैं इसको क्वेरी को चलाना चाहता हूं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है MySQL क्वेरी। तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए। ये देखिए ये हमारा पूरा रिकॉर्ड है। मैं इसको एक्चुअल में पूरा ये यहाँ तक व्हाइल लूप भी हमारे को जरूरत पड़ेगी, इस सबको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आया मैं, यहाँ मैंने पेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पर मेरे को जहाँ पर मैंने सीक्वल लिखा हुआ यहाँ पर मेरे को 1 लिख देना है और जहाँ पर मैंने रिजल्ट लिया है, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम मैंने सेम ऊपर भी ले रखा है इसलिए इसका नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ result1। सिर्फ आपको कनेक्शन का नेम चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर भी जो मेरी इफ की कंडीशन है इसके अंदर भी result1, यहाँ पे भी result1 और यहाँ पे row1 ले लेता हूँ क्योंकि रो नाम का मैंने वेरिएबल ऊपर ले रखा है। तो यहाँ पर अब मेरे को लूप चलाना है, तो लूप के अंदर मैं सिर्फ ऑप्शन बटन डालूंगा यहाँ पे, जो ये हमारा ऑप्शन है। बाकी ये जो मेरे पास ये 2 कमांड्स हैं इनको मैं यहाँ से कट करके इफ के बाद डालूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इको लिख लेता हूँ क्योंकि अब मेरे को PHP कोड के अंदर HTML डालनी है। तो यहाँ मैंने इन्वर्टेड कोड ले लिए और यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। मैंने एक्चुअल में अंदर भी डबल ले रखे हैं, मैं दोबारा से Ctrl+Z करके यहाँ पर सिंगल कोट्स ले लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने सिंगल इसलिए लिए हैं क्योंकि अंदर मैंने यहाँ पर डबल ले रखे हैं। अगर आपने अंदर सिंगल ले रखे हो तो आपको बाहर डबल लेने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल कोट शुरू हो रहा है और यहाँ पर हमारा सिंगल कोट बंद हो रहा है। तो यहाँ मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आकर मेरे को लूप में ये वाली कमांड चलानी है और जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर वाइल लूप की करली ब्रेसेस लगाई हैं, अब ये करली ब्रेसेस को हमें यहाँ पे बंद भी करना है, मतलब कि ऑप्शन के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पूरा PHP का कोड है इसको सिलेक्ट के अंदर ही ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट को इसके अंदर ही लिख लिया। अब यहाँ पर मैं इको लगा लेता हूँ पहले, और इको के अंदर मैं यहाँ पर सिंगल कोट ले लेता हूँ और यहाँ पर सिंगल कोट लास्ट में बंद कर दूंगा। ये देखिए, और यहाँ पर मैं अपनी व्हाइल लूप की करली ब्रेसेस को क्लोज कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन के लिए भी करली ब्रेसेस लगाई थी तो वो मैंने सिलेक्ट से पहले लगा रखी हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इको लगा लेता हूँ और सिलेक्ट को भी मैंने इन्वर्टेड कोड के अंदर डाल दिया क्योंकि यहाँ पर मैं HTML के टैग को PHP के अंदर लिख रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे इको लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने इफ कंडीशन की भी करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नेम चेंज करना है। तो देखिए हमारे कॉलम का नेम है वो है CNAME। तो पहले मेरे को यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना है।
तो वेरिएबल का नेम जो भी हमने लिखा है यहाँ पर वो है रो1, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखता हूँ रो1। इसके बाद यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ क्योंकि बाहर मैंने सिंगल लिए हैं। और यहाँ पर अपने कॉलम का नेम लिख देता हूँ जिसका नाम है सी नेम। ये देखिए, अब मैं इसी को कॉपी करके ये आईडी वाली जो जगह है जहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को आईडी पास करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया CID। ये देखिए, अभी मैं आपको इतना ही दिखाता हूँ। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अभी देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड तो सारे आ रहे हैं, मगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे एक्चुअल में सारा PHP का कोड दिख रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो हमने ये इन्वर्टेड कोड्स लिए हैं इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मेरे पास देखने का टाइम नहीं है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर डबल्स ले लेता हूँ बाहर और अंदर डाल देता हूँ सिंगल। हाँ, इसी की दिक्कत थी क्योंकि कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर भी सिंगल ले लेता हूँ और यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर ले लिए डबल। ये देखिए, तो अब मेरे को लग रहा है ठीक हो चुका है। मैं सर्वर पे दोबारा चेक करता हूँ। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर सारी क्लासेस आ चुकी हैं, आप देख रहे हैं। अब मैं इस क्लासेस में क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जूही चावला ने जोन सा भी कोर्स सेलेक्ट कर रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाए सबसे टॉप पे, बाकी की जितने भी कोर्सेज हैं वो नीचे दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर अनिल कपूर है, उसने बीटेक चूज कर रखी है। जब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर सिलेक्टेड में बीटेक दिखाना चाहिए, बाकी के कोर्सेज नीचे आएंगे। तो उसको मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर HTML का प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ सिलेक्टेड, जैसे कि हम लगाते हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये चेक करने के लिए कि कौन सी वैल्यू स्टूडेंट ने चूज कर रखी है। तो देखिए यहाँ पर मैं गया, वाहिल लूप के अंदर ही मेरे को ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इफ लगा लेता हूँ और यहाँ पर एल्स पार्ट लगा दिया और एक इसका एल्स पार्ट भी लगा लेता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर इफ के अंदर आके चेक क्या करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऊपर वाला लूप चला है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रो में। इसके अंदर जो सारा रिकॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से। तो यहाँ पर मेरे को चेक करना है रो वाले टेबल के अंदर से जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम है जिसका नाम है एस क्लास रो वेरिएबल के अंदर। तो उसको मैं यहाँ पे चेक करूंगा। जो हमारा दूसरा यहाँ पे हमने लूप चलाया है, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा लूप चल रहा है यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर हम सारा डाटा ला रहे हैं स्टूडेंट क्लास से। तो यहाँ पर मैं अभी लिखता हूँ, पहले मैं आपको समझाऊंगा बाद में, CID। तो देखिए मैं इसको इससे मैच कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डाटाबेस के अंदर यहाँ पर सारे आईडीज आ रहे हैं। CID आप देख रहे हैं, स्टूडेंट के मतलब कि जितनी भी क्लासेस के नेम है उन सबके आईडी यहाँ पे आ रहे हैं। और यही आईडी मैंने दूसरे टेबल के अंदर सेव करवाए हुए हैं स्टूडेंट नाम के टेबल में। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर जब इसका लूप चला रहा हूँ स्टूडेंट क्लास का, तो यहाँ पर मैं ये चेक करूंगा कि जिस स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया है, जैसे मैंने मान लीजिए अनिल कपूर पे क्लिक किया है, तो उसमें स्टूडेंट क्लास का आईडी कौन सा है। अगर वो 2 है तो 2 वाले केस में वहां पर ऑप्शन टैग के अंदर वहां पे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड। मैं उसके लिए देखिए यहाँ पर कंडीशन तो मैंने लगा दी है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं और यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं सिलेक्ट नाम से। अगर ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक वैल्यू सेट कर देंगे जिसका नाम मैं रख रहा हूं सिलेक्टेड। और अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो ये एल्स वाले पार्ट में आएगा और यहां पर मैं इसको खाली कर देता हूं। और इस वेरिएबल को मैं यहां पर हमारा जो ऑप्शन बटन है यहां पर इसके अंदर यहां पे पास कर देता हूं। तो देखिए उसके लिए मैंने यहां पर करली ब्रेसेस ले ली और इसके अंदर इसको लिख दिया। यहां पर मैंने स्पेस दिया। मैं आपको दिखाता हूं इससे क्या होगा सिलेक्टेड लिखने से। अगर आपको HTML आती है तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि कैसे सिलेक्टेड काम करता है। तो देखिए मैं यहां पर गया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहां पर अभी भी हमारा जो क्लास है वो सिलेक्टेड नहीं दिखा रहा है। तो इसमें कुछ एरर हो सकता है। मैं एक मिनट चेक करता हूं। मैं यहां पर अपना कंसोल ओपन करूंगा इंस्पेक्ट करके और यहां पर मैं हमारे सिलेक्ट बॉक्स को इंस्पेक्ट करता हूं। यहां मैंने सिलेक्ट बॉक्स का कोड ओपन किया। वो एक्चुअल में दिक्कत क्या है ये देखिए, मैंने यहां पर जो पहले से ही क्लास लिखा हुआ सिलेक्ट क्लास, यहां पर सिलेक्टेड पहले से लिखा हुआ है तो अंदर दोबारा से कभी सिलेक्टेड नहीं लग सकता। तो मैं इस कोड को यहां पर जाके ये देखिए इस वाली लाइन को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां मैं इसको रिमूव कर देता हूं
और ये इन्वर्टेड कोड को ऊपर बंद कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने वो लाइन रिमूव कर दी है। अब हमारा कोड प्रॉपर रन करेगा। यहाँ मैं आया और पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली BC सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ देखिए, मैं दोबारा से होम पेज पे गया। अब देखिए याहू बाबा ने BSc ले रखी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब मैं जब एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर फिर कुछ गड़बड़ है क्योंकि अभी भी यहाँ पर BCA दिखा रहा है। देखिए, जबकि याहू बाबा का भी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे BSc ले रखा है। मैं किसी और पे क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ पे भी BC दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आकर अपने सिलेक्ट बॉक्स को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स CID लाइन नंबर 35। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हो रखी है। यहाँ पर मेरे को रो 1 लेना था, क्योंकि यहाँ पर मैं रो 1 के वेरिएबल को चेक कर रहा हूँ CID, और जो CID है वो सिर्फ स्टूडेंट क्लास के अंदर है, ना कि स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ पर ये गड़बड़ थी, मैंने सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब सही आ गया BCom। मैं यहाँ गया, मैंने जो हमारा स्टूडेंट है अनिल कपूर, उस पर क्लिक किया तो देखिए उसका दिखा रहा है BTech। अब आपने देखा कि ये डाटा प्रॉपर आ चुका है। अब हमें इसे जस्ट अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं क्या कोड करूँगा, तो देखिए ये जितना भी पेज है ये सारा एक फॉर्म के अंदर आ रहा है। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। और यहाँ पर ये देखिए फॉर्म, यहाँ पर हमने एक एक्शन में एक पेज लिखा है जिसका नाम है अपडेट डाटा डॉट PHP। इस तरह का कोई भी पेज हमने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ। तो सबसे पहले हम इसी नाम का एक पेज बना लेते हैं। तो मैं यहाँ गया, मैंने क्रूड पे राइट क्लिक करके किया न्यू फाइल, और यहाँ मैंने इसको पेस्ट करके एंटर किया। तो हमारा ये पेज क्रिएट हो चुका है। अब जब मैं यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा, अब इसका मैं बंद कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर एक अपडेट का बटन आ रहा है, ये देखिए। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जितना भी सारा डाटा है वो इस वाले पेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा सेव करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना PHP का कोड ले लेता हूँ और यहाँ देखते हैं हमने क्या लिया है, गेट लिया है या पोस्ट। यहाँ देखिए मैंने मेथड के अंदर लिखा हुआ है पोस्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पोस्ट से डाटा लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा डाटा आएगा। देखिए फॉर्म में से पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा ID, जो हमने यहाँ पर हिडन फॉर्म में लिया है। फिर आएगा SNAME, S एड्रेस, और उसके साथ S फोन भी आएगा और S क्लास भी। तो यहाँ पर ये सब मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो मैं उसी फॉर्म का कोड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर जब ऐड रिकॉर्ड किए थे तो यहाँ पर हमने एक पेज बनाया था सेव डाटा डॉट PHP। हम इसी का सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही सेम डाटा हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं, बस कमांड में चेंज होगा। ये देखिए यहाँ पर ये सारा डाटा आ चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिसका नाम है स्टूडेंट ID, तो वो हम ले लेते हैं। और यहाँ मैंने पास कर दिया SID। ये देखिए मैं जो ये SID लिया है, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर मैंने हिडन फॉर्म में लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ये पेज है इसके अंदर हिडन फॉर्म में लिया है। हिडन फॉर्म में क्यों लिया, मैं इसको दिखा भी सकता था, और मैंने इसको यहाँ पे देखिए SNAME के साथ लिया हुआ है। जहाँ पर ये इनपुट बॉक्स है, मैं यहाँ पर हिडन से हटा के इसको टेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ID आ रहा है यहाँ पे। ये हमने हिडन फॉर्म में लिया हुआ है ताकि ये बैकग्राउंड में, इसका कोई काम नहीं है, इसको कोई पर्सन चेंज नहीं कर सकता, इसलिए जस्ट हमें यहाँ पर हमने इसे हिडन फॉर्म में डाल दिया ताकि इसे कोई देख ना सके। बेसिकली हम ऊपर से देख सकते हैं कि ऊपर जो ID है वो 2 ही है। तो जब भी हम डाटा को सेव करने लगेंगे तो वहां पर हमें ये भी पास करना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट का डाटा हमें सेव करवाना है, मतलब कि अपडेट करवाना है। तो वहां पर हम उसका ID पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अभी दोबारा से हिडन फॉर्म में डाल देता हूँ। तो मैंने सेव किया और यहाँ पर आकर अब हमारे पास देखिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये हमारे पास हमने जो फॉर्म के अंदर नेम लिए हैं ये वही नेम है सारे। यहाँ पर शायद S क्लास होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ देखिए मैंने S क्लास लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सबके आगे S लगा हुआ है, S फोन, S एड्रेस, S क्लास। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने अपना कनेक्शन बनाया। कनेक्शन बनाने के बाद मैं अपनी क्वेरी चलाऊंगा, MySQL क्वेरी। तो यहाँ पर अब मेरे को बस क्वेरी में चेंज करना है। तो यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट अपडेट कर रहा हूँ पुराने वाले रिकॉर्ड को ही। तो यहाँ पर ये सारी क्वेरी जो है मैं अभी रिमूव कर देता हूँ
और यहाँ पर एक नई क्वेरी लिखूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि MySQL के अंदर जब भी हमने कोई डाटा को अपडेट करना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं अपनी अपडेट कमांड। अपडेट टेबल का नेम जिसका नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा सेट। सेट कीवर्ड के बाद हम कॉलम्स के नेम लिखेंगे और उसके साथ उसकी वैल्यू। तो पहला जैसे नेम है वो है एस नेम, और उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर ले लूँगा, और करली ब्रेसेस से भी पहले मैं यहाँ पर इसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं नेम के लिए जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल है लाइन नंबर 3 में, इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके बाद मेरे को सेकंड कॉलम के लिए कोमा लगाना है और यहाँ पर उस कॉलम का नेम देना है। तो देखिए उस कॉलम का नेम था एस एड्रेस, और यहाँ पर भी मैं यही कॉपी कर लेता हूँ पूरा कोमा के साथ, और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए ऊपर वेरिएबल का नेम है वो है stu_address। ये देखिए उसके बाद हमारे पास थर्ड कॉलम का नेम आ जाएगा यहाँ पे, जो कि है एस क्लास, और मैंने यहाँ पर दोबारा से इसको पेस्ट किया और यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख दिया student_class। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर उस कॉलम का नेम लिख लेता हूँ एस फोन, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे हम, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिख देते हैं stu_phone। ये देखिए तो यहाँ तो हमने कॉलम्स को अपडेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे को अपना वेयर क्लॉज लगाना है। तो मैंने लिखा वेयर SID इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल का नेम लिख देता हूँ stu_id। मतलब कि जहाँ पर ये ID मैच करेगा उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट करना है। तो अगर आपको MySQL की ये कमांड आती है तो आपको पता लग गया होगा कि हम कैसे अपडेट कमांड को यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पर इसका एक लिंक दे दूंगा, अपडेट कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कमांड लिख दी है। अब इसके बाद ये हमारी क्वेरी रन होगी, और अगर बाई चांस क्वेरी रन नहीं होती तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा क्वेरी अनसक्सेसफुल। और इसके बाद जैसे ही हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा तो हम दोबारा से रिडायरेक्ट कर देंगे इसे होम पेज पे, मतलब कि जहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड दिख रहे हैं वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आया होम पेज पे। अब देखिए मैं अनिल कपूर का रिकॉर्ड चेंज करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसका एड्रेस चेंज करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर SD लिखा हुआ है, यहाँ मैं प्रॉपर एक एड्रेस दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया KD बिल्डिंग मुंबई। ये देखिए यहाँ मैंने किया और मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे भी जाके दिखाता हूँ। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर अनिल कपूर का रिकॉर्ड चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब मैं वापस गया, मैं किसी और स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज करता हूँ। देखिए जैसे याहू बाबा ने BSc ले रखी है, मैं इसकी क्लास को चेंज करके दिखाता हूँ। आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे MD रोड, और यहाँ पर BSc की जगह पे चेंज कर देता हूँ BTech, और मैंने इसको अपडेट किया। और ये देखिए यहाँ पर इसका एड्रेस भी चेंज हो चुका है और यहाँ पर क्लास भी चेंज हो चुकी है BTech, आप देख रहे हैं। तो इस तरह आप स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, क्लास, फोन जिस मर्जी को भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जूही जैन लिख दिया, अब मैंने इसको अपडेट किया तो देखिए यहाँ पर नेम भी चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं जूही जैन आ चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पर इनलाइन एडिट को यूज करके डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले किया क्या, मैंने जब इस पे एडिट पे क्लिक किया तो सबसे पहले ऊपर ID पास किया, और जो भी ID था उसका सारा रिकॉर्ड मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से, और लूप चला के यहाँ पर सारे फॉर्म को फिल किया है। उसको फिल करने के बाद मैंने यहाँ पर जो भी अपडेट किया उसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी अपडेट कमांड यूज किया MySQL की, और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया। तो ये था हमारा एक तरीके का अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इससे रिलेटेड एक हमारे पास दूसरा अपडेट भी है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। इस वीडियो में हम ऊपर से कोई URL से ID नहीं पास करेंगे, यहाँ पर हम मैनुअली ID पास करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 या 3। उसके बाद मैं शो पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल जैसे हमने इस वीडियो में देखा है सारा रिकॉर्ड यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, और इसको अपडेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा होम पेज पे वापस। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।